अब पहली बड़ी खबर की बात करते हैं और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। आइए हम आपको उनकी पूरी जानकारी दे दें। बीजेपी के ये त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी कि माणिक साहा और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यसभा के आप सदस्य भी हैं, बड़े नेता हैं और त्रिपुरा को संभाल रहे थे। कांग्रेस से ये बीजेपी में आए हैं। पहले कांग्रेस में थे माणिक साहा और उसके बाद बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की। पार्टी कार्यकर्ताओं में ये कहा जाता है कि इनका अच्छा प्रभाव है और तभी बीजेपी के त्रिपुरा अध्यक्ष संगठन ने इन्हें बनाया था और संगठन को मजबूत करने में इनका योगदान है। त्रिपुरा की जीत में बीजेपी ने जीत मिली, हालांकि सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है। डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, दांतों के डॉक्टर हैं और यहां त्रिपुरा में इन्होंने बीजेपी को स्थापित करने में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और त्रिपुरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के अलावा इन्होंने वहां बीजेपी की सरकार बनाने में जो स्थानीय जनजातियों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है, तो स्थानीय राजनीतिक दलों से मिलवाना और उनसे गठबंधन करना ये ज्यादा बड़ी बात थी। सीधे अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, अगर यहां नए मुख्यमंत्री की बात करें तो माणिक साहा अब मुख्यमंत्री होंगे। क्या बीजेपी में जो विधायक नाराज थे बिप्लब देव से, वो माणिक साहा के नाम पर मान चुके हैं विधायक दल की बैठक में, या सीधे आलाकमान से फरमान आया कि माणिक साहा हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे और आप इस पर अपनी मोहर लगाइए? अनुपम, हमारी आवाज आप तक मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सईद, एक बार और फिर से दोहराइएगा। अनुपम, हम ये जानना चाहते हैं कि माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे आलाकमान की क्या रणनीति है? किस तरह से वो अगले साल होने वाले चुनावों को, विधानसभा चुनावों को देख रहे हैं और साहा कितने उपयोगी बीजेपी के लिए हो सकते हैं? जी देखिए, दो बातें हैं यहाँ। एक तो बिप्लब देव के प्रति पार्टी में असंतोष था, जो अभी हमें पूरी तरह से पक्की खबर जो पार्टी की ओर से मिल रही है कि बिप्लब देव के साथ पार्टी इस चुनाव में जाना नहीं चाह रही थी। उसकी एक वजह यह थी कि बिप्लब देव के खिलाफ पिछले 2-3 सालों से पार्टी में ही काफी असंतोष पनपा है और उनकी कुछ कार्यवाही और गतिविधियां पार्टी में कुछ नेताओं को, खासकर कुछ जो विरोधी खेमे के नेता हैं, उनके लिए नागवार गुजर रही थी और उनको शिकायत भी कई बार दिल्ली से की गई। ऐसे में पार्टी के सामने अभी सबसे बड़ी बात थी कि अपना घर जो पहले संभाले, उसके बाद वो चुनाव में जाए। तो ऐसे में जो पहला उनका वो था कि बिप्लब देव को हटाया जाए और उनके जगह किसको लाया जाए। यहाँ पर सबसे पहला जो एक नाम आया था, जिष्णुदेव वर्मा का नाम आया था, लेकिन जिष्णुदेव वर्मा के पिताजी जो बेटे के 2 दिन पहले होटल में जो हंगामा हुआ है, उससे उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। माणिक साहा, सबसे बड़ी बात है कि माणिक साहा की जो छवि है वो काफी साफ है, पेशे से डेंटिस्ट है और काफी नामी डेंटिस्ट है वहां के, तो इस हिसाब से उनका रुतबा, उनका प्रभाव काफी ज्यादा है, जनजातियों पर भी काफी ज्यादा है और वो किसी खेमे से बिलोंग नहीं करते हैं, खासतौर पर कोई भी। जी बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो बीजेपी के नए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री होंगे माणिक साहा। ये तस्वीरें त्रिपुरा राजभवन की हैं, जहां बिप्लब देव ने राज्यपाल से मुलाकात की और सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के अचानक इस्तीफे से त्रिपुरा की सियासत में हलचल मची, तो बिप्लब देव ने इसे पार्टी का फैसला बताया। संगठन में मजबूती से काम करने का भरोसा जताया। पार्टी सर्वोपरि और हमरा भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता तत्कालीन अध्यक्ष अमित भाई शाहजिनी আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন और তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে, পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को ही बिप्लब देव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अगले ही दिन एकाएक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे भूपेंद्र यादव ने बिप्लब देव की 4 साल की उपलब्धियां गिनाई। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कही।
संगठन में और सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शासन में एक बहुत प्रभावी योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी श्री विप्लव देव जी की पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में भूमिका बढ़ाने के लिए, उनके पार्टी संगठन की गतिविधियों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आगे उनके मार्ग को प्रशस्त करेगी। और इसलिए आज मुख्यमंत्री विप्लव देव जी ने मुख्यमंत्री के नाते पद से त्यागपत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। उधर विप्लव देव के इस्तीफे के साथ टीएमसी को बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने अगले चुनाव में बदलाव का विश्वास जताया। त्रिपुरा में टीएमसी की जीत का भरोसा जताया। ऐसा सरकार है जहां हर चीजों में फेलियर है। ये सरकार को तो पहले चला जाना चाहिए था। हम लोग तो जब से तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा राज्य में हम लोग संगठन बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जब से ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी त्रिपुरा में हम लोग जाएंगे और वहाँ का आदमी को तरक्की चाहिए, जो बंगाल में तरक्की हो रहा है उस हिसाब से हम लोग त्रिपुरा में भी तरक्की करेंगे, तब से आम जनता का दिल में इतना ठहर लिया कि इतना हो गया कि अभी जो विकल्प है वो विकल्प है ममता बनर्जी। बीजेपी ने पिछले 11 महीने में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं। पिछले साल जुलाई में तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा दिलवाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात की गद्दी पर बैठाया गया। और अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली से मुनीश पांडे, इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक।